नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम यानी जिस तरह जनरेटर हो सकता हूँ डीसी जनरेटर के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, आर्मेचर रिएक्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ तुम्हारे डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों डीसी जनरेटर होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तुम्हारा यानी सेपरेटरी एक्सेस जनरेटर, दूसरा होता है तुम्हारा सेल्फ एक्सेस जनरेटर। यानी सेल्फ एक्सेस जनरेटर भी कितने होते हैं तुम्हारे तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होता है, एक सीरीज होता है, शंट होता है, कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड भी कितने प्रकार का होता है हमारा दो प्रकार का। यानी कंपाउंड जनरेटर होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है तुम्हारा यानी लव शंट कंपाउंड जनरेटर। इस प्रकार में दोस्तों मैं जनरेटरों की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरेटर के प्रकार। यानी जनरेटर होता है हमारा दो प्रकार का। सबसे पहले होगा तुम्हारा एक होगा तुम्हारा इसे हम बोलते हैं सेपरेटरी एक्सेस जनरेटर को बोलते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पृथक उत्तेजित जनरेटर। इतनी बात जरूर समझ में आएगा। जनरेटर बोल सकता हूँ जनरेटर को। अब इसे मैं बोल सकता हूँ सेपरेटरी एक्सेस जनरेटर। क्या बोल सकता हूँ? सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। और ये सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर होता है। अब मैं जैसे नंबर दो की बात करता हूँ, दूसरा होता है तुम्हारा क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इसे बोलते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्व उत्तेजित जनरेटर। तो जनरेटर बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जनरेटर बोल दो या जनरेटर बोल सकता हूँ, एक ही बात है। हिंदी बोलते हैं जनरेटर, इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर। अब इसे बोल सकते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब मैं बात करूंगा इसमें सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं हमारे? तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं तुम्हारे? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर यानी सीरीज बाउंड रोटर यानी सीरीज बाउंड जनरेटर की। सॉरी किसकी बात करूंगा? सीरीज जनरेटर भी बोल सकता हूँ इसे जनरेटर। अब मैं बात करूंगा नंबर दो बात करूंगा तुम्हारा शंट बाउंड जनरेटर बोल सकता हूँ। दोस्तों बाउंड भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जनरेटर। और नंबर थर्ड की बात करूंगा मैं कंपाउंड बाउंड जनरेटर बोल सकता हूँ, कंपाउंड जनरेटर बोल सकता हूँ। बहुत सारे होंगे स्टूडेंट, कन्फ्यूज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जनरेटर लिख सकता हूँ मैं। अब दोस्तों जैसे मैं बात करूँ यानी ये तुम्हारा सीरीज जनरेटर को मैं दोस्तों इसे स्ट्रेडी बोल सकता हूँ। सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्ट्रेडी जनरेटर बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? तुम्हारी शंट है तुम्हारा, ऐसे तुम्हारा कंपाउंड है। अब मैं जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत तुम्हारे कुछ होते हैं तुम्हारे कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने होते हैं तुम्हारे? दो टाइप के होते हैं। एक होता है जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, एक होता है तुम्हारा लव शंट कंपाउंड जनरेटर। कौन सा होता है तुम्हारा? लव शंट कंपाउंड जनरेटर। जनरेटर बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर दो की बात करें यहीं पर तो एक होता तुम्हारा दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर। दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर और जनरेटर बोल सकता हूँ। अब यही मैं बात करूँ तो उसका कहीं कहीं बुकों में लिखा है तुम्हारा लव कंपाउंड जनरेटर सीधे सीधे, या लव कंपाउंड सीधे बोल सकते हैं, या लव शंट कंपाउंड जनरेटर बोल सकते हैं। और यही तुम्हारी मैं बात करूँगा तो लव शंट कंपाउंड जनरेटर होते हैं। ये भी कितने होते हैं तुम्हारे? दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं तुम्हारे? दो प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा तुम्हारा यानी किसकी बात करूँगा यानी एक होगा तुम्हारे इसी के अंदर क्या होगा? योग्य। क्या बोल सकते हैं? योग्य, या बोल सकता हूँ संचयी। क्या बोल सकता हूँ? संचयी, हिंदी बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। अब दोस्तों ये जनरेटर है वैसे ये बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब जैसे नेक्स्ट आगे बात करता हूँ तो ये होगा दूसरा होगा तुम्हारा अवकलन, अवकलन कंपाउंड जनरेटर, या डिफरेंशियल। क्या बोल सकता हूँ दोस्तों? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों ये जनरेटर होते हैं तुम्हारे
तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज, यानी किसकी बात करूंगा, तुम्हारी सेपरेटरी एक्सटर्नल जनरेटर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सेपरेटरी एक्सटर्नल जनरेटर होता है, इसे हमें इसकी जो फील्ड बैंड होती है इस पर क्या लगाते हैं, रेस्टोर लगा देते हैं, और रेस्टोर लगा के हमें सप्लाई देते हैं, फील्ड बैंड को हम सप्लाई देते हैं, उसके द्वारा क्या करते हैं, जो डीसी सप्लाई देते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं, इसे एक्साइटेड करते हैं। जब हम इसे एक्साइट करेंगे जब क्या होगा, हमारा ये क्या होगा, जनरेटर होगा, स्टार्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले मैं बात करूंगा, यानी सेपरेटरी एक्सटर्नल जनरेटर की बात करूंगा। सेपरेटरी एक्सटर्नल जनरेटर क्या बोल सकता हूँ, पृथक उत्तेजित जनरेटर की बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों इसका डायग्राम होता है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, यानी फील्ड बाइंडिंग होगी, क्या होगी हमारी, एक फील्ड बाइंडिंग होगी, और फील्ड बाइंडिंग होगी तो फील्ड बाइंडिंग का जैसे ये होगी तुम्हारी फील्ड बाइंडिंग, और फील्ड बाइंडिंग के सीधे में क्या लगा देते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा देते हैं। मैंने रेजिस्टर लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया ऐसी कंडीशन में, तो ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पर जैसे मैं रेजिस्टेंस लगा दिया, तो रेजिस्टेंस के द्वारा क्या लगा दिया, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया। ठीक है, अब देखना वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया, तो ऐसी कंडीशन में मैंने इसे इस कंडीशन से जोड़ दिया। ये तुम्हारी क्या है, फील्ड बाइंडिंग है, क्या तुम्हारी ये फील्ड बाइंडिंग, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं आर्मेचर बनाऊंगा, आर्मेचर अलग कनेक्टेड होता है इस कंडीशन से। यहाँ मैंने लोड लगा दिया, ये क्या दोस्तों, आर्मेचर, क्या ये तुम्हारा आर्मेचर, ये क्या तुम्हारी फील्ड बाइंडिंग, और फील्ड बाइंडिंग को बोल सकता हूँ मैं क्षेत्र कुंडलन, क्या बोल सकता हूँ इसे, क्षेत्र कुंडलन। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब देखना इसमें जैसे जैसे मैं इसे सप्लाई दूंगा, क्या दूंगा दोस्तों, इसे सप्लाई दूंगा, थोड़ा डायग्राम इस कंडीशन से बना लूँ, बढ़िया लगेगा। अब हमें सप्लाई देनी होगी, यानी एक सेपरेटरी एक्सटर्नल जनरेटर को हम सप्लाई देनी होगी, एक्साइट करने होगा हमें फील्ड बाइंडिंग को, तो सब किसके द्वारा करना पड़ेगा हमें, यानी डीसी सोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, डीसी स्रोत के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या धारा स्रोत के द्वारा क्या करना पड़ेगा, इसे एक्साइट करना पड़ेगा, या हो सकते हैं बैटरी के द्वारा। इसके द्वारा दोस्तों बैटरी के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है, तो हम इसका यूज किस लिए करते हैं, तो इसका यूज क्या होता है, देखो इसमें वेरिएबल रेजिस्टर लगा है, इसका काम होता है, क्या मैं बोल सकता हूँ इसे, वेरिएबल रेजिस्टर को क्या बोल सकता हूँ, यानी नियंत्रक, क्या बोल सकता हूँ इसे, नियंत्रक। यानी वेरिएबल मान क्या होता है तुम्हारा, जैसे मैं बोलूँ इसी कंडीशन में, या मैं बोल सकता हूँ इसे धारा नियंत्रक, क्या होता है तुम्हारा, धारा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या इसे रेस्टोर करता है धारा को, यानी कम ज़्यादा करने का काम होता है, यानी वेरिएबल रेजिस्टर का काम होता है। अब जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, सबसे पहले मैं क्वेश्चनों की बात करूँगा। दोस्तों ये डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जब तक तुम्हें डायग्राम दिमाग में कंसेप्ट बढ़ जाएगा इसका, तो आराम से इसे सॉल्यूशन कर सकते हो, दिमाग में समझ सकते हो, क्वेश्चन भी बना सकते हो इस पर। अब देखना है वेरिएबल रेजिस्टर धारा नियंत्रक है, तो धारा को क्या करता है तुम्हारा, कंट्रोल करता है। जैसे हमें धारा की वैल्यू क्या होती है इसमें, अधिक होती है, यानी धारा कैसी होती है इसके, यानी क्या होता है, यानी धारा अधिक, और क्या होती है तुम्हारी करंट की वैल्यू कैसी होती है तुम्हारी, कम, यानी सॉरी वोल्टेज की वैल्यू कैसी होती है तुम्हारी, कम। वोल्टेज क्या होते हैं तुम्हारे, या मैं बोल सकता वोल्टेज कैसे होते हैं तुम्हारे, कम होते हैं। अब धारा की हमें अधिक आवश्यकता होती है, और वोल्टेज हमें क्या होती है तुम्हारी, कम आवश्यकता होती है, इसलिए जो सेपरेटरी एक्सटर्नल जनरेटर है, तो इसका हम यूज करते हैं, तो किस में करते हैं तुम्हारे, यानी हमें प्रयोगशाला में यूज करते हैं, और इसका यूज करते हैं तुम्हारे, मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोफ्लुइडिक में भी इसका यूज कर सकते हैं, या बोल सकते हैं धातु शुद्धिकरण के लिए। तो इसका जो दोस्तों यूज करते हैं, किसका है, जो यूज करते हैं तुम्हारे धातु शुद्धिकरण, क्या होते हैं तुम्हारे धातु शुद्धिकरण, और क्या बोलते हैं तुम्हारे प्रयोगशाला में इसका यूज करते हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। यानी हमें धातु शुद्धिकरण यानी इलेक्ट्रोफ्लुइडिक में हम यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, उसमें धारा की आवश्यकता कैसी होती है, अधिक होती है। यानी सेपरेटरी एक्सटर्नल जनरेटर होता है तुम्हारा, इसमें धारा की आवश्यकता कैसी होती है, अधिक होती है। धारा दोस्तों कैसी है तुम्हारी, अधिक है इसमें, और तुम्हारे जो तुम्हारे वोल्टेज हैं, वोल्टेज कैसे होते हैं, कम होते हैं। अब कम ज़्यादा करने के लिए हमें ये वेरिएबल रेजिस्टर लगा होता है, यहाँ लगा देते हैं, जिससे क्या होती है तुम्हारी वोल्टेज को हमें कम या ज़्यादा कर लेते हैं। तो तुम्हारी फील्ड बाइंडिंग, इसमें जो वहाँ सोर्स थे हमें जोड़ते हैं, तुम्हारी जो फील्ड बाइंडिंग होती है, तुम्हें क्वेश्चन ये भी बनता है, तुम्हारी जो फील्ड बाइंडिंग होती है, क्या बोल सकते हैं तुम्हारी क्षेत्र कुंडलन, क्या बोल सकते हैं क्षेत्र कुंडलन, किससे, तो हमारे वाह स्रोत से हम क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं,
वहाँ स्रोत क्या होता है तुम्हारा बैटरी, क्या होता है तुम्हारा बैटरी भी, बैटरी के द्वारा क्या करते हैं इसे एक्साइटेड करते हैं, बैटरी के द्वारा क्या करते हैं इसे एक्साइटेड करते हैं, उत्तेजित करते हैं, इसे बोल सकता हूँ उत्तेजित करते हैं। यही पर भी क्वेश्चन बनता है। इतनी बात जरूर दोस्तों समझ में आई होगी। अब मैं बात करूँगा इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कुछ। अब मैं बात करूँगा तुम्हारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे स्व उत्तेजित जनरेटर होता है, ये क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूँगा। तो इस दोस्तों यानी इसका नाम ही है, जैसे तुम्हारा सेल्फ एक्शन जनरेटर है, यानी क्या करता है ये अपने जैसे ये तुम्हारी इसके लिए हमें फील्ड वाइंडिंग की आवश्यकता होती है, बैटरी के द्वारा हमें क्या करें एक्साइटेड करना पड़ता है, जब ऐसी कंडीशन में ये चालू होता है। और ऐसे ही हमें ये सेल्फ एक्साइटेड करना हमें ये क्या होता है तुम्हारा इसके अंदर क्या होता है एक सेल्फ का क्या होता है एक सेल्फ यानी आर्मेचर के अंदर क्या होता है, जैसे सेल्फ का क्या होता है एक ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ के रूप में क्या होता है एक अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, क्या होता है अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। उसके द्वारा क्या होता है जो तुम्हारे मैग्नेट का गुण इसमें इसके अंदर पाया जाता है, तो उसके द्वारा क्या होता है सेल्फ एक्साइटेड क्या बना लेते हैं इस जनरेटर को। दोस्तों ये तुम्हारे जनरेटर होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा, यानी कुछ जनरेटरों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले इसी के अंतर्गत बात करूंगा तुम्हारी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंतर्गत बात करूंगा तुम्हारे सीडी जनरेटर की। अब जैसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे जो तुम्हारे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, क्या तुम्हारा ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, तो इसमें क्या बनते हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड क्वेश्चन बनते हैं जैसे फील्ड वाइंडिंग तुम्हारी सेल्फ की धारा से इसे क्या कर दिया जाता है तुम्हारा एक्साइट किया जाता है, यानी फील्ड वाइंडिंग को सेल्फ की धारा से एक्साइटेड किया जाता है, क्या बोल सकते हैं एक्साइटेड बोल सकता हूँ उत्तेजित किया जाता है। इतनी दोस्तों समझ में जरूर आई होगी बात। अब इसे उत्तेजित किया जाएगा एक्साइटेड किया जाएगा तो किसके द्वारा तुम्हारा सेल की क्या धारा के द्वारा इसे एक्साइट किया जाता है। अब सेल भी एक्साइटेड किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में तो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग एक्साइट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी तुम्हें, यानी फील्ड वाइंडिंग की अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होगी। यानी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए किसकी आवश्यकता है दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व। किसकी आवश्यकता तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक है। क्या बोल सकता हूँ फील्ड वाइंडिंग को अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है, अवशिष्ट चुंबकत्व या बोल सकते हैं रेडियो मैग्नेट बोल सकते हैं इसे की आवश्यकता होती है इसे हमें स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, किसके अंतर्गत बनते हैं ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के। अब इसमें क्या होता है तुम्हारा जैसे ये क्या होता है जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है इसके कारण क्या होता है तुम्हारा ये जनरेटर होता है तुम्हारा फुल वोल्ट या बोल सकते हैं फुल ईएमएफ क्या होता है उत्पादन करता है, यानी इसके द्वारा क्या करता है फुल वोल्टेज या फुल ईएमएफ का उत्पादन करता है, फुल ईएमएफ का उत्पादन करता है उत्पादन। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब मैं आगे क्वेश्चनों की बात करूंगा, जैसे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तुम्हारे जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है ये तुम्हारा कितने प्रकार के होते हैं और किस कंडीशन से एक प्रकार का होता है। जैसे मैं बात करूंगा तुम्हारी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की। दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है तुम्हारा ये तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर कनेक्टेड के आधार पर किसके द्वारा तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग किसके द्वारा तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर कनेक्टेड के आधार पर आर्मेचर कनेक्टेड के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं तुम्हारे तीन प्रकार के होते हैं, ये बताया था दोस्तों। अब तीन प्रकार के होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा सीरीज जनरेटर होता है, दूसरा होता है शंट जनरेटर होता है, तीसरा क्या होता है तुम्हारा कंपाउंड जनरेटर होता है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले इसी के अंतर्गत, यानी हमें जो फील्ड वाइंडिंग है जो क्षेत्र कुंडल है तथा आर्मेचर को क्या कर देते हैं कनेक्टेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं कनेक्टेड कर देते हैं। इस कंडीशन से ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है जैसे तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर कनेक्टेड के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो बोल सकता है ऑप्शन में जैसे सीरीज शंट कंपाउंड होता है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे तीनों होंगे ऐसी कंडीशन में, यानी सीरीज भी होगा शंट भी होगा कंपाउंड भी होगा। ये क्या होंगे तुम्हारे तीनों कैसे होते हैं तुम्हारे
ये तुम्हारे फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होती है आर्मेचर के साथ होती है, कनेक्टेड होती है। इस कंडीशन से इसके अंदर तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं बात करूँगा इसी के अंदर, सबसे पहले बात करूँगा यानी किसकी बात करूँगा, तुम्हारी सीरीज जनरेटर। किसकी बात करूँगा मैं, सीरीज जनरेटर या बोल सकता हूँ सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर। और सीरीज जनरेटर होता है, जैसे मैं सीरीज जनरेटर बोल सकता हूँ। ये सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बता रहा हूँ दोस्तों। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आर्मेचर बनाना पड़ेगा। क्या ये तुम्हारा आर्मेचर है, और आर्मेचर के सीरीज में क्या लगा दे दोस्तों, आर्मेचर का जो सीरीज होगा, सीरीज में क्या लगा दे तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग इस कंडीशन से। और जो फील्ड वाइंडिंग होगी तुम्हारी कम टर्न की यूज की जाएगी, जैसे की जाएगी तुम्हारी कम टर्न की यूज की जाएगी। ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, इसका एक टर्नर वोल्टेज होगा तुम्हारा VT, क्या होगा इसका बाहर एक तुम्हारा बाहर सोर्स या बाहर सर्किट है तुम्हारा, बाहर परपथ है। अब बाहर परपथ है दोस्तों ये, और ये तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग किसमें लगी है, तुम्हारी आर्मेचर में। तो अब ऐसी कंडीशन में ये क्या, आर्मेचर क्या करेगा, एक EMF जनरेट करता है। क्या करता है तुम्हारा EMF, यानी प्रेरित वैद्युत वाहक बल, यही उत्पन्न करता है तुम्हारा आर्मेचर। तुमने देखा होगा, यानी ऐसी कंडीशन में तुमने देखा होगा, तुमने कुछ चीज़ें चुंबकीय क्षेत्र में हमें किसी जैसे आर्मेचर को घुमाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, कर्सू काटता है। ऐसी कंडीशन में एक EMF जनरेट करता है, और EMF जनरेट करेगा। ये तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग किस पर लगी होती है, तुम्हारी पोल सूप, या क्या तुम्हारे पोल लगे होते हैं, और पोलों पर क्या लगी होती है, तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। ये किस में लगी होती है तुम्हारी, ये भी किस में होगी, तुम्हारी वाइंडिंग लपेटी जाती है तुम्हारी आर्मेचर के सीरीज में। अब देखना है मुझे दोस्तों, अब देखना है ऐसी कंडीशन में ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारा EMF जनरेट करेगा। ऐसी कंडीशन में इसका भी क्या होगा, एक आर्मेचर का भी क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, और आर्मेचर में क्या होगी, एक धारा होगी। तो इसके अंदर ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे, क्या होंगे, V बराबर क्या होंगे, IA×RA। ये भी क्या होंगे, आर्मेचर के क्या होंगे, वोल्टेज ड्रॉप होंगे। और कुछ होंगे तुम्हारे फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज ड्रॉप। दोस्तों फील्ड वाइंडिंग क्या होगी, इसके अंदर क्या होगा, इसके ये भी क्या करेगी, एक वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारी, ये क्या तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। उससे हम बोल सकते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग ही बोल सकते हैं, या क्या क्षेत्र कुंडलन बोल सकते हैं इसे, क्षेत्र कुंडलन। ये किसमें लगी होती है, तुम्हारी सीरीज में। और दोस्तों इसके टर्नों की संख्या है, यानी टर्न कैसे होते हैं इसके, कम टर्न कम, लपेटों की संख्या इसके होती है कम होती है। और कैसे मोटा वायर का यूज किया जाता है, इसका कैसे मोटे तार का यूज किया जाता है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, जो भी जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जिसमें ये फील्ड वाइंडिंग तुम्हारे आर्मेचर की सीरीज में लगी हुई है, और तुम्हारे या फील्ड वाइंडिंग या क्षेत्र कुंडलन बोल सकता हूँ। अब देखना है यहाँ पर मुझे, तो इसका भी क्या होगा, एक जो सीरीज वाइंडिंग है तो ये इसका भी क्या होगा, तुम्हारा धारा होगी इसकी, और इसका भी क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा तुम्हारा, इसका भी तुम्हारी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, इसका भी सीरीज में लगी हुई है, इसका भी क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। और दोस्तों रेजिस्टेंस होगा। अब ये हमें बाहर परपथ, यानी हमें बाहर परपथ से जोड़ दिया, तो बाहर परपथ भी क्या करेगा, यानी इस EMF के द्वारा जितनी भी दोस्तों इस जगह खर्च की, और कुछ इस जगह खर्च हुई, और कुछ तुम्हारे बाहर परपथ यानी लोड के रूप में हमें खर्च की। तो ऐसी कंडीशन में तो आर्मेचर के द्वारा EMF जो जनरेट हो रहा है वो किस जगह हो रहा है, तुम्हारा 3 जगह खत्म हो रहा है। यानी यहाँ खर्च हो रहा है, तो यहाँ भी खर्च हो रहा है, और यहाँ भी खर्च हो रहा है। यार तीनों को मैं एक साथ ऐड कर दूँ तो ये EMF किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारा जनरेटर का जो आर्मेचर में जो EMF जनरेट हो रहा है, यानी किसके बराबर, इन तीनों के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ध्यान रखना है तुम्हें, इसका जो फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, यानी तुम्हारे जो सीरीज जनरेटर का, किसका, तुम्हारा सीरीज जनरेटर का जो समीकरण बनता है तुम्हारा क्या बनता है, यानी E= क्या बनता है दोस्तों। अब क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चनों की बात करूंगा, इसमें बात वैसे बाद में बात करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चनों की बात करता हूँ इसमें। तो सीरीज जनरेटर में क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें क्या होती है, तुम्हारी जो आर्मेचर के सीरीज में क्या लगी होती है, तुम्हारी आर्मेचर के सीरीज में क्या होती है, तुम्हारी क्षेत्र कुंडलन लगी होती है, फील्ड वाइंडिंग लगी होती है, क्षेत्र कुंडलन लगाई जाती है। अब दोस्तों ये क्षेत्र कुंडलन हो गई या फील्ड वाइंडिंग हो गई, तो फील्ड वाइंडिंग हो गई तुम्हारी, या बोल सकता हूँ क्षेत्र कुंडलन, और क्षेत्र कुंडलन हो गई। इसमें टर्नों की संख्या कैसे होगी, तुम्हारे टर्न कैसे होंगे, कम होंगे, यानी लपेटों की संख्या कैसे होगी, कम होगी। लेकिन तार जो यूज किया जाएगा तुम्हारा, यानी एक तुम्हारा मोटा तार किया जाएगा, कैसा होगा तुम्हारा, इंसुलेटेड, यानी इंसुलेटेड यानी वैद्युत रोधक कैसा होगा तुम्हारा, तार होगा इसका, इसके ऊपर। तो ये क्या होगा तुम्हारा, मोटा तार, यानी कैसा यूज किया तुम्हारा, मोटा वायर,
कैसा होगा ये, इंसुलेटेड, ऊपर से क्या कर देते हैं, जैसे इंसुलेटेड या वैद्युत रोधित कर देते हैं, क्या होगा तुम्हारा, वैद्युत रोधित बोलते हैं इसे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, यानी मोटे तार का यूज करना है, ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, जो तुम्हारी करंट है यानी अधिक से अधिक करंट होगी उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या कर बनाएगा, ये तुम्हारे फील्ड जो तुम्हारे ऐसी कंडीशन में बनाने की कोशिश करेगा तुम्हारा, यानी मैं बोल सकता हूँ जो यानी इसे बोल सकते हैं मैग्नेट, यानी इसके अंदर एक क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या होगा, मैग्नेट उत्पन्न होगा और मैग्नेट को क्या करेगा, एक मजबूत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। यानी जो करंट है तुम्हारा मोटा वायर है, यानी ये क्या करेगा, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र को बनाएगा, तुम्हारा काम होता है इसका। जैसे और जैसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें, मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, तो ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे तुम्हारे यूपीसीएल जेई ले लो, चाहे इसरो ले लो, चाहे डीआरडी ले लो, चाहे तुम्हारे जितने भी तुम्हारे अदर स्टेट एग्जाम है होते हैं, जितने भी तुम्हारे एमपीपीसीएल होता है, ऐसे तुम्हारे राजस्थान पीसीएल होता है, तो जितने भी इसमें एग्जाम आते हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों जैसे मैं बात करूँगा इसी के अंतर्गत, और जैसे मैं बात करूँ तो इसमें बात करूँगा जैसे तुम्हारा जो करंट का मान कैसा होगा, मैं बता रहा था करंट का मान कैसा होना चाहिए, अधिक होने के कारण, तो यानी इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा मोटा वायर होगा तो मोटे वायर में क्या होगा तुम्हारा, यानी करंट का मान क्या होगा, इसमें करंट का मान अधिक होने के कारण, करंट का मान अधिक होने के कारण क्या करेगा, तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग चुंबकत्व या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र बनाने का, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड उत्पन्न करेगा। स्ट्रॉन्ग यानी क्या, स्ट्रॉन्ग क्या होता है तुम्हारा, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसका काम होता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब पूछ लेता है इसमें, जो अब मैंने बताया था इसका रेजिस्टेंस तो कैसा होता है, कम होता है, रेजिस्टेंस अलावा कितना होता है, तो दोस्तों इसमें फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, ये पूछ लेता क्वेश्चन, यानी इसमें फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध दोस्तों कितना होता है, कितना होता है, लगभग बोल सकता हूँ मैं 0.5 से कितना होता है, 1 ओम के बीच होता है, ये भी दोस्तों 1 ओम के बीच होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें। इतने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, तुम्हारा जो सीरीज जनरेटर है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों, जैसे मैं बात करूँ यहीं पे जैसे ऊपर बता दे रहा हूँ, उससे इसका जो यूज किया जाता है ऊपर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज कहाँ किया जाएगा, जैसे बूस्टर के रूप में इसका यूज करते हैं सबसे अधिक, बूस्टर के रूप में। अब जैसे तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, तुम्हारा कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन को वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए हम किसका यूज करते हैं, तुम्हारे सीरीज जनरेटर का, यानी डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। क्या बोल सकता हूँ, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए यानी किसका यूज करते हैं, तुम्हारे सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। यानी जो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति करने के लिए हमें यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। दोस्तों ये एक बूस्टर के रूप में ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पर क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, और जैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके क्वेश्चनों की बात करूँगा, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसका ईएमएफ क्वेश्चन की बात करूँगा। तो ईएमएफ क्वेश्चन कैसे बनेगा जनरेटर का, तो उसको हमें केसीएल से भी निकाल सकते हैं, केवीएल केसीएल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बात करूँगा आज यानी किसकी बात करूँगा, एक हमें अपने रूप में हमें से कैसे हमें सॉल्यूशन करना होगा अपनी लैंग्वेज में। तो मैंने बताया था दोस्तों सबसे पहले इसका जो ईएमएफ बनता है, तो ईएमएफ क्या बनता है क्या नहीं बनता है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये निकालना है, इसका ईएमएफ इक्वेशन निकालना है। तो हमें पता है यानी ये आर्मेचर है दोस्तों, क्या तुम्हारा एक आर्मेचर है, आर्मेचर के द्वारा क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो इसके अंदर मैं बताया था आर्मेचर के अंदर भी क्या होगा तुम्हारे, इसके अंदर क्या होंगे वोल्टेज ड्रॉप होंगे, यानी IA × RA के रूप में, और प्लस किसके होंगे तुम्हारे सीरीज वाइंडिंग है तुम्हारी, या फील्ड वाइंडिंग के अंदर भी क्या होंगे तुम्हारे वोल्टेज ड्रॉप होंगे IA × RA के रूप में।
और टर्मिनल वोल्टेज में भी क्या करेंगे तुम्हारे, जो टर्मिनल वोल्टेज है इस पर भी क्या होगा तुम्हारे लोड के रूप में काम करेगा। जब तीनों को सप्लाई होगा, यानी यहाँ पर भी इसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और ये लोड के रूप में तीनों को एक साथ मिला दूँ तो ऐसी कंडीशन में या जोड़ दूँ तीनों को, तो किसके बराबर होगा तुम्हारे, ये जो जनरेट हो रहा है तुम्हारे किसके द्वारा, तुम्हारा जनरेटर सीरीज जनरेटर के द्वारा, जो आर्मेचर के द्वारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसके बराबर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में मैं तीनों को ऐड करके इसके बराबर रख दिया। अब दोस्तों एक कंडीशन बनेगी तुम्हारी तराजू वाली कंडीशन बन गई। अब देखना है इसमें ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे ये पता है, यानी आर्मेचर के सीरीज में क्या लगा तुम्हारा दोस्तों, ये क्या तुम्हारा आर्मेचर के सीरीज में क्या लगा तुम्हारा, यानी आर्मेचर में सीरीज में क्या लगाया तुम्हारा, यहाँ पर लगा फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, क्या लगी है तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। और हमें पता है ऐसी कंडीशन में कि सीरीज में क्या होती है तुम्हारी धारा कैसी होती है, समान होती है। तो ऐसी कंडीशन में सीरीज में दोस्तों क्या होती है तुम्हारी धारा समान होती है, यानी सीरीज में धारा समान होती है, धारा समान होती है। और सीरीज में धारा समान होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, एक आर्मेचर के द्वारा क्या होगी तुम्हारी आर्मेचर की धारा होगी, और क्या होगी तुम्हारी इसके द्वारा भी क्या होगी तुम्हारी सीरीज करंट होगी तुम्हारी, और तुम्हारी लोड करंट होगी, और ये किसके बराबर होगी तुम्हारी टोटल करंट के बराबर होगी दोस्तों, क्योंकि सीरीज में धारा कैसी होती है तुम्हारी समान। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, आर्मेचर की धारा, सीरीज की धारा और लोड की धारा और टोटल धारा तीनों कैसी होती है इसमें, यानी सीरीज जनरेटर के अंदर तीनों धारा कैसी होती है, समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। अब जैसे मैं बात करूँ इसी के अंदर जैसे फॉर्मूले की बात बनाने की कोशिश करूँ तो इक्वल टू है पता आई इंटू आर, यानी आर्मेचर की धारा किसके बराबर, सीरीज धारा के बराबर। तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पर, तो क्या लिख सकता हूँ आई एस सी इंटू क्या लिख सकता हूँ आर एस सी, आर ए प्लस क्या हो सकता हूँ आर ए इंटू आई इंटू आर ए प्लस के क्या होगा तुम्हारे वी टी। अब इससे सॉल्यूशन करता हूँ मैं क्रम से रखता हूँ, तो वी टी इक्वल टू दोनों को कॉमन आया दोस्तों, क्या आया यहाँ पर जो कॉमन आएगा तुम्हारा, यानी दोस्तों मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया है, ये होगा तुम्हारा सीरीज का, इसका होगा तुम्हारा सीरीज का होगा, ये किसका होगा तुम्हारा सीरीज का होगा। अब देखना है मुझे सॉल्यूशन करूंगा तो यहाँ पर दोनों क्या आएगा तुम्हारा आई एस सी कॉमन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा आई एस सी कॉमन आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन करूंगा तो यहाँ बनेगा तुम्हारा, यानी आई ए इंटू क्या बनेगा तुम्हारा आर एस सी, ये क्या बना तुम्हारा, ये फॉर्मूला बना। और दोस्तों दूसरा भी फॉर्मूला बन जाएगा ऐसी कंडीशन में, यानी हमें पता है ऐसी हम आई एस सी किसके बराबर रखते हैं, आई ए के बराबर रखते हैं, तो फॉर्मूला दूसरा बन जाएगा ई इक्वल टू बन जाएगा तुम्हारा वी टी प्लस के क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा, हम दोनों को कॉमन ले लेंगे। ऐसी कंडीशन में हम आई ए के स्थान पर क्या रख देंगे तुम्हारे, जैसे आई इंटू आर ए आई एस सी, तो आई एस सी के स्थान पर क्या रख देंगे तुम्हारे आई ए रख देंगे, तो आई यहाँ पर आई ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा आर ए प्लस आर एस सी। इस कंडीशन से हमारे 2 फॉर्मूले बन सकते हैं दोस्तों इसमें, यानी दोनों क्या तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये कभी कभी जेईई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी दोस्तों यानी न्यूमेरिकल के रूप में भी इन क्वेश्चनों का यूज किया जाता है। अब हमें पता है ऐसी कंडीशन में तो तुम्हारा जनरेटर की भी शक्ति क्या हो गई दोस्तों, ये पूछ लेता है जनरेटर की शक्ति हो गई इसमें, यानी सीरीज जनरेटर की बात कर रहा हूँ, तो जनरेटर की शक्ति तो जनरेटर की शक्ति क्या होता है, तो पी बराबर क्या होता है वी आई फॉर्मूला होता है, तो P बराबर वी आई। तो ऐसी कंडीशन में शक्ति होती है दोस्तों P के रूप में, तो यहाँ पर EMF क्या तुम्हारा E है और आर्मेचर की धारा क्या है I है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है इस कंडीशन है E इंटू आई ए। अब दोस्तों इसमें जनरेटर तो अब वहाँ पर पद पर क्या होता है वाई सर्किट है, तो इस पर भी क्या होगी एक शक्ति पैदा होगी, तो इसके हमें लोड के रूप में ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पर बोल सकता हूँ वहाँ सर्किट में प्रदान की गई शक्ति, वह परपथ बोल सकता हूँ वह परपथ में प्रदान की गई शक्ति, तो शक्ति क्या होगी तुम्हारी, यहाँ पे क्या होगी ये तुम्हारा V है, ये क्या तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज और क्या होगी लोड करंट होगा। ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला बन जाएगा इसका, और क्या होगा तुम्हारा शक्ति क्या होगी P बराबर वी आई के रूप में, V इंटू आई आर ये लोड करंट है तुम्हारा, तो ये क्या तुम्हारा वी टी क्या टर्मिनल वोल्टेज है तुम्हारे कहाँ पर टर्मिनल पे लिए जा रहे हैं तुम्हारे वाट पर के लिए। दोस्तों ऐसी ही वीडियो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो जितने भी मैं डबल क्रॉस का लगा रहा हूँ तुम्हारे नीचे लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कम से कम 20-20, 25-25 क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे डीसी सीरीज जनरेटर। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जैसे सन जनरेटर क्या होता है, और तुम्हारे कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, लक्सन कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, और डीसन कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, मैं इसके बारे में बात पकड़ूंगा। और दोस्तों इसके सबसे लास्ट वीडियो में जैसे बात करूँगा जनरेटर को खत्म करने के बाद, जहाँ मैं बात करूँगा करैक्टरिस्टिक की, इसकी बात करूँगा तुम्हारे करैक्टरिस्टिक होते हैं तुम्हारी, तो सबसे पहले मैं विशेषताओं की बात करूँगा उसमें सबसे लास्ट में। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल है दोस्तों होलकर एचडी पॉइंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो लगे बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और दोस्तों लाइक अवश्य कीजिए।
थैंक यू।